से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 12 जून को क्रैश हुई। इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस विमान दुर्घटना में कम से कम 270 लोग मारे गए थे। इस क्रैश के 1 महीने के बाद अब जांच की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में पता चलता है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद इंजन के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पर चले गए थे। 15 पन्नों की ये रिपोर्ट विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने शनिवार तड़के पब्लिक की। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पायलटों के बीच फ्यूल बंद करने को लेकर कंफ्यूजन हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के दोनों इंजनों को फ्यूल देने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे, जिसके बाद पायलट असमंजस में पड़ गए थे और विमान उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद अहमदाबाद में क्रैश हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से ये पूछते हुए सुना गया कि तुमने फ्यूल क्यों कट ऑफ किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया। फ्यूल का ये कट ऑफ हो जाना, जिसके चलते विमान को फ्यूल मिलना बंद हो गया। 12 जून को बोइंग ड्रीमलाइनर 787 में जो कुछ हुआ, इस गुत्थी को सुलझाने में अहम रोल निभा सकता है। साथ ही ये क्रैश की बड़ी वजह बनकर भी सामने आ सकता है। दोनों पायलट की बातचीत के बाद सवाल ये है कि आखिर फ्यूल स्विच किसने बंद किया। इसी के बाद रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पायलटों ने फ्यूल बंद होने की कंफ्यूजन के बाद एक बार फिर कट ऑफ से उसको रन पर स्विच किया। लंदन जाने वाले विमान के दोनों इंजनों के स्विच कट ऑफ से रन पर स्विच किए गए, जिससे पता चलता है कि पायलटों ने हालात को संभालने की कोशिश की। जैसे कि एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर EAFR के आंकड़ों से पता चलता है। रिपोर्ट में कहा गया है, जब विमान हवा में होता है तो ईंधन नियंत्रण स्विच को कट ऑफ से रन पर ले जाया जाता है। जिस समय विमान ने उड़ान भरी, को पायलट विमान उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन मॉनिटरिंग कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया, विमान ने लगभग 180 नॉट्स IAS की स्पीड पर था और उसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच से 1 सेकंड के अंदर एक के बाद एक रन से कट ऑफ हो गए। रिपोर्ट के अनुसार इंजन N1 और इंजन N2 का फ्यूल बंद हो जाने की वजह से उनकी क्षमता में गिरावट आनी शुरू हो गई। विमान ने 1:38 पर उड़ान भरी थी। 1:39 पर पायलट ने मेडे 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 का अलर्ट जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया कि ATCO यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कॉल साइन के बारे में पूछताछ की। ATCO को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उन्होंने विमान को एयरपोर्ट की सीमा के बाहर क्रैश होते देखा और इमरजेंसी प्रतिक्रिया सक्रिय कर दी। विमान जाकर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में क्रैश हो गया। इस भयानक क्रैश ने विमान में सवार यात्रियों की मौत तो हुई ही थी, साथ ही हॉस्टल में मौजूद छात्रों की भी इस हादसे में जान चली गई। विमान में मौजूद 242 से 241 लोगों की मौत हो गई। वहीं साथ ही हॉस्टल में 30 छात्रों ने भी इस हादसे में दम तोड़ दिया। विमान को कैप्टन सुमित सब्रवाल चला रहे थे, जो एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन है और जिनके पास 8200 घंटे उड़ान का अनुभव है। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर भी थे, जो 1100 घंटे उड़ान का अनुभव हासिल कर चुके थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पायलट मेडिकल रूप से स्वस्थ थे। रिपोर्ट में बताया गया कि उड़ान भरने के तुरंत बाद रैम एयर टरबाइन को तैनात कर दिया गया था, जैसे कि एयरपोर्ट के CCTV फुटेज में देखा गया था। RAT को तब तैनात किया जाता है जब दोहरे इंजन में खराबी हो या पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक या हाइड्रोलिक फेलियर हो। इससे पहले 1980 के दशक में डेल्टा एयरलाइंस इंक के एक पायलट ने गलती से बोइंग 767 के इंजन का ईंधन बंद कर दिया था, जिससे वो उड़ रहा था, लेकिन उस हालत में वो उसे फिर से चालू करने में कामयाब रहा क्योंकि विमान आसमान में ऊंचा था, जिससे दुर्घटना टल गई। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।